स्कंध में दो वंश की कथा है, एक सूर्य वंश और दूसरा चंद्र वंश। बुद्धि के स्वामी सूर्य हैं और मन के स्वामी चंद्रमा है। बुद्धि
को प्राप्त करने के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य वंश में भगवान राम का जन्म हुआ और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। सूर्य वंश में एक महाराज अम्बरीश हुए जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। संयोग से एकादशी भी है आज। महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत किया करते थे और स्वयं अन्न उपजाते थे तो स्वयं सेवा करते थे। एकादशी का व्रत क्या है? हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इन 11 को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना ही एकादशी व्रत है। दुर्वासा ने इनको मारने के लिए इनके ऊपर क्रोधित हुए। भगवान नारायण के सुदर्शन ने इनकी रक्षा की। आगे चल करके इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु के वंश में महाराज सगर हुए। सगर के असमंजस और अंशुमान 2 पुत्र हुए। इनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुमति और एक का नाम केशनी था। सुमति के पुत्र 60,000 कपिल के कोप से भस्म हो गए। केशनी के पुत्र असमंजस ने जाकर कपिल भगवान की प्रार्थना की और अपने भाइयों के उद्धार के लिए प्रार्थना की। महात्मा कपिल ने कहा कि गंगा जी आ जाए तो इनका कल्याण हो सकता है। असमंजस ने गंगा को लाने के लिए तपस्या की, सफल नहीं हुए। अंशुमान ने भी तपस्या की, सफल नहीं हुए। दिलीप ने भी प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। अंत में भगीरथ गंगा जी को धरती पर लाए। बोलिए गंगा महारानी की। भगीरथ के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत से नाग, आयुतायु ऋतुपर्ण और आगे चल करके महाराज रघु हुए। रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए दशरथ और दशरथ के 4 पुत्र हुए राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्रीमद् भागवत में बहुत अधिक कथा नहीं है। अब आप ये समझिए कि महाराज दशरथ साक्षात वेद है। वेद के 3 कांड हैं, या ज्ञान कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। जब यह तीनों सिद्ध हो जाते हैं तो भगवान के 4 स्वरूप का दर्शन होता है। तो कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ये तीनों वेद की ऋचाएं हैं और उन वेद की ऋचाओं से भगवान का जन्म हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राम का जन्म हुआ। भरत को राजगद्दी के लिए माता कैकेयी ने दशरथ से वरदान मांगा। राम वनवास गए, सीता का वहां हरण हुआ। राम ने रावण का वध किया, सीता को वापस लाए। तमाम आप जानते हैं। देखिए रामचरितमानस के जो ये 7 कांड हैं वो हमारे जीवन के 7 अंग हैं। यदि हम रामचरितमानस के को अपने जीवन में उतार ले तो हमारा कल्याण हो जाएगा। रामचरितमानस में जो राम के पात्र हैं क्या है? अयोध्या, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई क्लेश न हो, कोई लड़ाई झगड़ा न हो, वो क्या है? अयोध्या है। दूसरा है सरयू, जहां पर निरंतर भक्ति की धारा प्रवाहित हो रही हो, वो सरयू है। रावण
का पात्र जो है, जो विषयों को अमर्यादित रूप से उपभोग करता है, वो रावण है। राम जी जो है वो साक्षात ब्रह्म है, लक्ष्मण जी विवेक है, भरत जी वैराग्य है और शत्रुघ्न जी सद्विचार है। विश्वामित्र विश्वस्य मित्रा यशसा विश्वामित्रा, पूरा विश्व ही जिसका मित्र हो वही विश्वामित्र है। श्री रामचरितमानस में, रामायण में बालकांड क्या है? यदि मानव का स्वभाव बालक के समान निर्दोष हो तो भगवान की प्राप्ति होती है। जहां किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा न हो वो अयोध्या कांड होता है। वहां पर सब कुछ सुमंगल होकर के चलता रहता है। देखिए, जब निर्भयता आ जाती है, किसी से कोई बैर नहीं रहता है, तो भी जो है वासना सताती है और इस वासना को समाप्त करने के लिए जंगल में जाकर तपस्या करनी पड़ती है। किष्किंधा जब मनुष्य एकदम से निर्विकार हो जाता है तो जीवात्मा को परमात्मा के दर्शन होते हैं। परमात्मा राम है, जीवात्मा सुग्रीव जी हैं। जीवात्मा परमात्मा से कब मिलती है? जब हनुमान जी जैसे विवेकवान गुरु की प्राप्ति होती है। सुग्रीव का मतलब है कि जिसका गला सुंदर हो वो सुग्रीव है, और जिसका गला सुंदर हो, जिसके साथ ईश्वर की मित्रता हो जाती है, उसका सब कुछ सुंदर सुंदर होता है। इसलिए क्या है? सुंदर कांड हो जाता है। अब सुंदर कांड में संसार समुद्र को पार करने के लिए हनुमान जी जाते हैं। ये संसार जो है इसको हमें पार करना है। इस संसार को पार करने के लिए क्या है? सुरसा है बाधा बीच में। सुरसा माने क्या? सुरसा, जो सुंदर रस है। हम अपनी जीवा से जो सुंदर रसों का आस्वादन लेते हैं वही सुरसा है। हमें इससे बचना चाहिए, तब हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। फिर आता है लंका कांड, उत्तरकांड आ जाता है। लंका कांड जो है ये लंका को उल्टा अगर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? कालम। हम सब लोग काल से घिरे हुए हैं। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम काल से परे हो जाएंगे। काल का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब कुछ हमारा सुंदर रहेगा, तो हमारा उत्तर जो अवस्था है वो सुंदर होगी, सरल होगी, सुशील होगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जो है चंद्रवंश की कथा में एक राजा ययाति होते हैं। ययाति ने शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से विवाह किया। देवयानी से विवाह किया। परीक्षित जी पूछते हैं कि ये राजा है, ययाति कौन है? राजा है। शुक्राचार्य कौन है? ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण कन्या का विवाह क्षत्रिय के साथ कैसे हुआ? बताते हैं कि देवयानी अपनी सखियों राक्षस राज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ स्नान कर रही थी। देवयानी ने शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए। शर्मिष्ठा ने उनको भला बुरा कह करके उनके वस्त्रों को छीन करके उन्हें कुएं में ढकेल दिया, और वो उसी कुएं में देवयानी पड़ी हुई थी। इतने में राजा ययाति उधर से शिकार के लिए निकले। उन्होंने देखा कि कोई कन्या इसमें है, उसको बाहर निकाला, अपना अंग वस्त्र उसको दिए, उठाया। जब जाने लगे तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। देवयानी ने कहा कि आप मेरे साथ विवाह करो। तब महाराज ययाति ने जब उनका परिचय पूछा तो पता लगी कि ये तो
जो है शुक्राचार्य की पुत्री है, तो कहा देखो तुम ब्राह्मण कन्या हो, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। देवयानी ने कहा कि मेरे साथ किसी ब्राह्मण कुमार का भी विवाह नहीं हो सकता, ऐसा श्राप है। कहा क्यों? कहा कि भगवान बृहस्पति के पुत्र है कच्छ। कच्छ एक बार शुक्राचार्य जी से अमृत जो है मृत संजीवनी विद्या सीखने आए। विद्या सीख करके जब जाने लगे तो देवयानी ने उनसे कहा कि तुम मेरे साथ विवाह करो। तो कच्छ ने कहा कि देखो तुम मेरी गुरुपुत्री हो और गुरुपुत्री जो है बहन के समान होती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। तो देवयानी ने कच्छ को श्राप दे दिया, जाओ तुमको आवश्यकता पड़ने पर यह विद्या तुम्हारी भूल जाएगी, विस्मृत हो जाएगी। कच्छ ने भी उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारा किसी ब्राह्मण कुमार के साथ विवाह नहीं होगा। चले गए। तो देवयानी महाराज ययाति को लेकर शुक्राचार्य के पास आई, दोनों का विवाह हुआ। शुक्राचार्य को जब पता चली तो वो राज्य से जाने लगे। जब महाराज बृहस्पति को पता लगी, जाकर के क्षमा याचना की। तो एक शर्त पर शुक्राचार्य जी तैयार हुए कि शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बनकर के जाना पड़ेगा। अब शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बनकर के महाराज ययाति के साथ गई। संयोग से देवयानी के पुत्र हुए यदु, उर्वसु और दासी के भी, शर्मिष्ठा के भी पुत्र हुए द्रुहि, अनु और पुरु। जब ये बात पता लगी शुक्राचार्य को, तो शुक्राचार्य ने ययाति को वृद्ध होने का श्राप दे दिया। ययाति ने कहा देखो अभी तुम्हारी पुत्री युवा है, उसके भी सांसारिक सुख की पूर्ति उसको भी नहीं हुई है, और अगर मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो क्या करूंगा। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि जो तुमको तुम्हारे पुत्रों में से जो अपनी युवावस्था तुमको देकर तुम्हारी वृद्धावस्था ले लेगा, तुम युवा हो जाओगे। यदु को बुलाया। यदु ने कहा कि नहीं, मैं नहीं, तुमको अपनी युवावस्था नहीं दे सकता। इसी प्रकार से सभी भाइयों को बुला करके कहा कि नहीं। अंत में पुरु ने अपनी युवावस्था दी। महाराज ययाति युवावस्था में हुए, बहुत समय तक भोग करते रहे। अंत में एक दिन जब वैराग्य उत्पन्न हुआ तो देवयानी से कहा कि देखो एक बकरा बड़ा कामी था। बकरे का एक उदाहरण दिया कि एक बकरा जंगल में रहकर बकरियों के साथ रहता था। एक दिन वो बकरी कुएं में गिर गई, तो बकरा जो है उसको निकालने का प्रयास किया, लेकिन निकल नहीं पाई। तो दूसरी बकरियों के साथ जो है बकरा घूमने लगा, प्रेम करने लगा। जब किसी तरह से वो बकरी निकली तो सीधा अपने मालिक के पास गई। उसके मालिक ने देखा कि ये तो बकरा बड़ा कामी है, इस बकरी को छोड़ करके किसी दूसरी के साथ रमण कर रहा है। उसके अंडकोश को काट दिया। बाद में अपनी बकरी का भी यही देखते हुए उसके अंडकोश को जो है जोड़ दिया। इस प्रकार से ये जो मन है ये बकरा है, कामी है, बकरे के समान। जैसे बकरे को कभी भी जो है संतुष्टि नहीं मिलती है, उसी प्रकार से हमारे मन को भी कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से महाराज ययाति ने पुरु को राज दे दिया और अन्य पुत्रों को, क्योंकि बड़े पुत्र थे यदु, राजा उनको बनना चाहिए था, लेकिन राजा यदु को न बना करके पुरु को बना दिया और यदु को श्राप दे दिया कि तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं हो सकता। इन्हीं यदु के वंश में वसुदेव हुए, जिनके साथ वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। और देवकी तब से जो है कृष्ण का वंश यदुवंशी कहा जाने लगा। जो आज कहते हैं कि यदुवंशी, यदुवंशी कहते हैं कि नहीं, यदुवंशी, यादव से यदुवंशी कहते हैं, ये भ्रम है। महाराज यदु हुए, उनके वंश में भगवान श्री कृष्ण हुए, तब से यदुवंश चला। यदु के जैसे महाराज रघु के समय से रघुवंश चला, उसी प्रकार से यदु के समय से यदुवंश चला, एक दूसरा वंश हो गया।
यदुवंश हो गया। इसी यदुवंश में समय आने पर आहुक नाम के एक राजा थे, उनके एक पुत्र थे देवक और उग्रसेन। देवक के पुत्र थे देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। उनकी पुत्री थी श्रुतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा, देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। उग्रसेन के पुत्र थे कंस, सुनामा, नग्रोध इत्यादि कई पुत्र हुए। कंसा और कंसावती नाम की पुत्रियां हुई। कंस बड़ा दुराचारी था। कहते हैं कि एक बार कंस की माता रजस्वला थी और शाम के समय गोधूली बेला में बगीचे में भ्रमण कर रही थी। उसी समय ऊपर से कालनेमी राक्षस जा रहा था। उसकी छाया कंस की माता पर पड़ गई और उसी से कंस का जन्म हुआ। और जब कंस का जन्म हुआ तो वो जो है महादुराचारी हुआ। देखिए, हमारा शास्त्र कहता है कि जब ऐसी अवस्था हो तो माताओं के ऊपर किसी पर पुरुष की छाया नहीं पड़नी चाहिए। कहा गया कि प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन धोबिन, तीसरे दिन मालिम, इस तरह से करके चौथे पांचवें दिन वो चौथे दिन शुद्ध होती है, सातवें दिन स्नान करके पूजा करने की योग्य होती है। जब ऋतु स्नान करे तो सबसे पहले उसे अपने पति के दर्शन करना चाहिए, किसी दूसरे का दर्शन नहीं करना चाहिए। देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ। कंस ने बड़े प्रेम से देवकी और वसुदेव का विवाह किया। कंस स्वयं देवकी और वसुदेव को पहुंचाने के लिए ले जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, ये कंस, जिस बहन को तुम बड़े प्रेम से पहुंचाने के लिए ले जा रहे हो उसी के 8वें गर्भ के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। अब कंस जो है तलवार लेकर के देवकी के केश को पकड़कर मारना चाहा। वसुदेव जी ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो माना नहीं। अंत में वसुदेव जी ने कहा, इसकी जो संतान होगी उसे मैं लाकर आपको दे दूंगा। इस प्रकार से जब पहली संतान हुई तो वसुदेव जी कंस के पास ले गए। लेकिन कंस ने कहा, देखो, ये इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, से मुझे खतरा नहीं, मुझे तो 8वां बालक चाहिए, 8वां चाहिए, तुम इसको ले जाओ। वसुदेव जी वहां से लेके चल पड़े। अब जब लेके चल पड़े तो नारद जी पहुंच गए। देवताओं ने सोचा, अरे देखो, अगर ये चला जाएगा धीरे धीरे जो है समय बढ़ जाएगा, जल्दी पाप नहीं बढ़ेगा तो जल्दी भगवान का अवतार नहीं होगा, तो जल्दी इनका जो है कैसे होगा। तो इस प्रकार से नारद जी ने उनको पट्टी पढ़ा करके उसके जो है पुत्र को मरवा दिया। इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां भी समाप्त हो गया। जब 7वां गर्भ में भगवान बलराम जी, शेषनाग जी स्वयं आए तो कृष्ण ने सोचा कि अगर जो है शेषनाग जी आ गए बाहर तो अगर मामा जी इनको मारना चाहे तो ये पहले ही मामा जी का जय श्री राम कर देंगे। उन्होंने माया को बुलाया और कहा, देखो, गोकुल में वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी रह रही है नंद के घर में, तुम इस बालक को इस गर्भ को ले जा करके वहां पर स्थापित कर दो। देखिए, कोई कहानी नहीं है, आज की समय में भी ये हो रहा है। सेरोगेट क्या कहते हैं, सेरोगेट मदर, सेरोगेट मदर कहते हैं ना, उधार की कोख, मैंने खरीद करके। या समझ लीजिए कि टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, बच्चा पैदा होता है ट्यूब के द्वारा, तो ये वही प्रक्रिया है। इसमें कोई कहानी मतलब अतिशयोक्ति नहीं है। और माया ने कहा कि हमको क्या मिलेगा, कहा कि तुम देवकी के गर्भ से जन्म लेना और तुम्हें जो है
लोग काली, दुर्गा, वैष्णवी इत्यादि नाम से तुम्हें पूजा करेंगे। माया प्रसन्न हो गई उनको ले जा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। वो खींच करके लाए गए, इसलिए वो संकर्षण कहलाए। और इधर स्वयं देवकी के गर्भ से जन्म लिया। रोने लगी। वो गर्भ उनका जो है नष्ट हो गया। जब गर्भ नष्ट हो गया तो कंस को पता चली तो बड़ा जो है दुखी हुआ। ऐसे ही गर्भ नष्ट हो गया। 8वें गर्भ में भगवान नारायण स्वयं आए। जब 8वां गर्भ हुआ तो देवताओं ने भगवान की स्तुति की, गर्भ स्तुति, और भगवान को बुलाना है तो हम लोग भी कुछ भगवान को बुलाने का उपक्रम करें, कुछ कीर्तन करें, कुछ भजन करें, उनका आवाहन करें। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम
स्वर्ग कहते किसे